राम राम, जय श्री राम। बाबा सादी के चैनल पर आप सभी मित्रों का हार्दिक अभिनंदन है। सुबह की चाय के साथ सहूलियतें कभी भी धोखा दे सकती हैं, इसलिए ऑप्शन होना चाहिए। वही पुराने तरीके आज बाबा सादी के काम आ रहे हैं, क्योंकि लाइट जो है कल रात से नहीं है और ये आग लगाने में भी बहुत मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि कभी किया ही नहीं है ना। आज हम जा रहे हैं मिट्टी लेने के लिए। तकरीबन हम 2 से 2.5 किलोमीटर चल चुके हैं। चढ़ाई में सांस फूल चुकी है और इंतज़ार कर रहे हैं अपने साथ आने वाली महिलाओं का, जिसमें चाची भी हैं, दादी भी हैं और बहुएं भी हैं। देखते हैं कितने आते हैं। तो यहाँ पे लिया गया है ब्रेक। देखिए क्या उबड़ खाबड़ जगह है, सुनसान इलाका है। वहाँ पे रोड है। बहू और दादी पीछे से आ रही हैं। कैसे कैसे रास्ते हैं। गांव की सीमाएं चिन्हित की गई हैं इस प्रकार से पत्थर रख के, लेकिन अब सब ये बिखर रहे हैं। सन्नाटा है। तेल निकल चुका है पसीने से। फेफड़ों की स्पीड बढ़ चुकी है। सन्नाटे को चीरते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। तो आज जा रहे हैं विशेष मिट्टी लेने के लिए, जो हमारे पूर्वज इस्तेमाल किया करते थे मिट्टी के घरों को लीपने के लिए। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फेफड़ों की हालत क्या होगी। और क्या करनी जो मैं सासुर नामे की है वो न्यू भगा नहीं कौन मल भगा है वो। और ये है ITI मानिला की बिल्डिंग और हम ढूंढ रहे हैं अपने मतलब की मिट्टी लिपाई के लिए। मैंने बारी से पूछा कि यदि कोई आपसे गांव में 1 कट्टा मिट्टी का लेता है तो आप कितने रुपए लेती हो, तो उन्होंने बताया 100 रुपये। लेकिन जो कष्ट बाबा सादगी ने महसूस किया है यहाँ तक आने में, पहली बात तो किसी को दूंगा नहीं, और यदि किसी ने ख़रीदा तो 500 रुपये का 1 कट्टा दूंगा। लेना है तो लो, और नहीं लेना है तो जहाँ पर खदान है वहाँ जाओ, वहाँ से खोद के लेके आओ। देखिए खुदाई चल रही है, फिर उठा के कंधे पे इसको सड़क पे भी ले जाना है। बीच में आपको सिर्फ दृश्य दिखाए थे और अम्मा और बहू की बात आप तक पहुंची होगी। तो वहाँ से बाबा सादी ने अंदाज़ा लगाया कि महिलाएं जब किसी कार्य के लिए जाती हैं तो आपस में बात करती हुई जाती हैं। इनसे उनको रास्ते की थकान नहीं होती है, वो बहुत एनर्जेटिक होती हैं। और जब हम पुरुष चलते हैं, चुपचाप चलते हैं, इसलिए ज़्यादा थकान महसूस करते हैं। ऐसा सोचता हूँ, सही है या नहीं ये आपने सोचना है। पौधों बनाओ तो हम खड़ाल जिंदगी में सब कुछ आना चाहिए, नहीं आता है तो सीख लीजिए। सुबह 9 बजे से घर से निकले हुए हैं और आप देख रहे हैं अब ये 1 साल के लिए कोटा है, 2 साल के लिए है। 25% बाबा सादी की मेहनत है, 75% इनकी मेहनत है। कमर जो है थैंक यू बोल चुकी है और अब फिर की जाएगी मेहनत, इन्हें घर तक पहुंचाया जाएगा।
2:52 हो गए हैं। मिट्टी को अभी डंप कर दिया है। पहले की जाएगी पेट पूजा। लंच बनाने का समय नहीं है, इसलिए देसी लंच, गुड़ और चना। इसके बाद पिया जाएगा पेट भर के पानी और फिर प्रयास किया जाएगा जो मिट्टी हम लेके आए हैं उसे घर तक लाने का, जो तकरीबन यहाँ से 150 से 200 मीटर दूर है। कमर, पसलियाँ यानी कि सारे मसल्स थैंक यू बोल चुके हैं। अगर कोई चीज़ जिंदा है तो वह है आत्मविश्वास। और अब उस मिट्टी को घर ले जाया जा रहा है। एक नई जानकारी मिली है, जहाँ जहाँ से हम मिट्टी खोदते हैं, खुदाई करने के बाद उसको फिर से ढक दिया जाता है। मैंने पूछा ऐसा क्यों? बोले अगली बार आएंगे तो ये मिट्टी हमको नहीं मिलेगी, तो उसको ढक दिया गया। कार्य प्रगति पर है। अब जो वापस आदि के थैले हैं उन्हें आधा आधा करके ले जाया जाएगा। बहुत हार्ड वर्क है। पहले हमारे बुजुर्ग महिलाएं वो जहाँ हम गए थे वहाँ से पैदल दिन में 3 बार मिट्टी लेके आया करती थी। हम तो वहाँ से यहाँ तक गाड़ी में लेके आए हैं, फिर भी जिस्म टूट चुका है। 2 बोरे लेके आ गया हूँ, अब तीसरा लेने के लिए जा रहा हूँ। बहू और दादी जी आगे आगे चल रही हैं। पानी गर्म करने रख दिया है क्योंकि गांव वालों ने बताया है कि शाम को नहाना नहीं है, लेकिन हाथ मुंह अच्छे से धोया जाएगा। पूरी मिट्टी मिट्टी है, सर में भी मिट्टी आ चुकी है उछलकर। आज बहुत मेहनत की है, सिर्फ ब्रेकफास्ट किया था, लंच नहीं किया है। हो सकता है रात को फिर हॉरर मूवी हो जाए, लाइट ना हो। इससे अच्छा है कि उजाले में ही आपको कह दिया जाए राधे राधे। धन्यवाद। जय श्री राम, जय देवभूमि उत्तराखंड, भारत माता की जय। जय हिंद।